बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर आज संबोधन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने इसे संबोधन किया। क्योंकि बजट सत्र के बाद जो है पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को संबोधित किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यालय अटल सभागार में यह संबोधन कार्यक्रम रखा गया था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यानी इसका मतलब यही है कि जो बजट पेश हुए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को पूरी तरीके से समझाया कि आखिर ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या है और बजट किस तरीके से पेश की गई। जो कल बजट पेश हुआ उसको लेकर तमाम बातें आज प्रधानमंत्री ने संबोधन में अपने नेताओं को किया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, चाहे वो प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के लिए तमाम यहाँ बीजेपी के नेता, चाहे जीवेश मिश्रा हो, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, तमाम बड़े मंत्री और नेता यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को सुन। संजय जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि 14 सेक्टरों में 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं तिलहन और दलहन की सेक्टर में भी जो है देश आगे बढ़ेगा, तमाम रोजगार मिलेंगे। कई योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारियां दी। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने विपक्ष पर भी हमला किया। इशारों में उन्होंने कहा कि उन्होंने बजट अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए ये बातें कह रहे हैं। वहीं रोजगार के सेक्टर में भी उन्होंने पूरी तरीके से बताया और जानकारियां दी। क्या कुछ कहा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बाद जो है प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये जानकारियां दी है। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुने आप। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के मूल मंत्र के साथ कल माननीय निर्मला सीतारमण जी का भाषण हुआ और पूरे बजट को उन्होंने देश के सामने रखा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षित हैं कि पहली बार इतिहास में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बजट को लेकर के संबोधन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है। आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश और जिला कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है और यह जो बजट है, आज़ादी के 75वें साल का जो बजट है, यह इस देश में जो स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस बजट को माना जाएगा भविष्य के लिए, भारत के लिए। और इस पूरे बजट में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अर्थव्यवस्था को और एक लॉजिस्टिक का मजबूत आधार होना चाहिए, वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पहली बार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात सड़क, रेल, विभिन्न तरह के लॉजिस्टिक, इनके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और कुल मिलाकर के अगर हमारा जो विकास के कार्यों का खर्च देखा जाए तो 10.5 लाख करोड़ रुपए केवल विकास योजनाओं में लगेंगे। इसके अलावा इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि केवल 14 उद्योगों में, मैं पुनः दोहरा दूं, केवल 14 उद्योगों में 60 लाख रोजगार मिलेंगे। यह 14 उद्योगों को भारत सरकार ने PLI स्कीम के तहत लिया है, अर्थात प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और 5 वर्षों में केवल इन 14 उद्योगों का कारोबार 30 लाख करोड़ रुपए का होगा। अर्थात जो हम विदेशों से सामान मंगवाते थे, चीन से, अमेरिका से सामान मंगवाते थे, उनके लिए सरकार ने एक विशेष स्कीम दी, ये PLI दिया है। और इसमें अभी केवल 60 लाख लोगों को रोजगार इन 14 क्षेत्रों में मिलेगा। बाकी जो हमारे अलग क्षेत्र हैं और खास करके उसमें सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, उसमें भी ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा जो एनिमेशंस, गेमिंग, मोबाइल, इनका क्षेत्र जो है विजुअल इफेक्ट्स का, इसके लिए भी सरकार ने एक बृहद योजना बनाई है, जिससे कि ये एक 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हम केवल इस AVGMs में ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम के बाद जो है उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये तमाम बातें की और कहा कि किस किस सेक्टरों में जो है वो बजट जो है फ़ायदेमंद है और ये बजट जो है जो काफ़ी लाभदायक है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और गरीब और अति पिछड़ा और जो तमाम लोग हैं उनको लेकर ये जो है बजट है, आम बजट है। ख़ास तौर पर विपक्ष पर भी उन्होंने हमला किया।
आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़। पेट्रोल डीजल और जो सरसों का तेल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा अगर वो पढ़ेंगे तो पता चलता। तिलहन के लिए पूरी एक नई योजना बनाई गई है और इसमें एक पूरे भारत में इसको मोटे अनाज को और अगला वर्ष तिलहन को, ये दो चीज़ों के लिए पूरी योजना बनी है और इसमें सरकार प्रोत्साहन कर रही है, जिससे जो हमारा आज तक विदेशों से निर्यात जो होता था पाम ऑयल का, उसको कम से कम किया जा सके और भारत खुद इनका उत्पादक बन सके, इसकी पूरी योजना है। कृपया कर अर्थव्यवस्था को वो ठीक से पढ़ें। जहाँ तक जीएसटी की बात है, जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी में क्या चीज़ें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी ये जीएसटी काउंसिल तय करता है। तो जहाँ पे विपक्ष शासित मुख्यमंत्री हैं वही शुरू करें, इनिशिएट करें कि इसको जीएसटी में लिया जाए। आज तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, विभिन्न दलों के मुख्यमंत्री इस देश में हैं जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। अगर कांग्रेस अखबार में जाने के बदले अपने मुख्यमंत्रियों को कहे कि जीएसटी काउंसिल में हम पेट्रोल डीजल को लेंगे तो भारत सरकार को क्या एतराज हो सकता। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम के बाद जो है उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये तमाम बातें की और कहा कि किस किस सेक्टरों में जो है वो बजट जो है फ़ायदेमंद है और ये बजट जो है काफ़ी लाभदायक है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए और गरीब और अति पिछड़ा और जो तमाम लोग हैं उनको लेकर ये जो है बजट है, आम बजट है। ख़ास तौर पर विपक्ष पर भी उन्होंने हमला किया। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।